मित्रों नमस्कार। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में लाखों की संख्या में आए हुए साधु संत अघोर नागा साधुओं में से एक संत साधु महात्मा ने आम आदमी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात बताई। उस संत साधु महात्मा ने यह बताया कि आज का आम आदमी अपने विभिन्न तरह के दुख व परेशानी के चलते काफ़ी निराश और चिंतित रहने लगा है और चिंता के ही कारण उस आम आदमी की सारी चतुराई यानी उसकी बुद्धि भी क्षीण हो गई है। वह इस कदर हताश हो गया है कि उसे हार्ट अटैक के दौरे पड़ने लगे हैं। आज मैं संपूर्ण मानव कल्याण के लिए एक बहुत ही सरल आसान उपाय बता रहा हूँ। आगे महाराज जी ने कहा, हमें ईश्वर की कृपा से अनेकों सिद्धियां प्राप्त है और दिन रात हम लोग ईश्वर की आराधना में ही लिप्त रहते हैं। तो प्रभु की दया दृष्टि से ही हमें मानव के दुखों का कारण का भी ज्ञात हुआ है, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो मनुष्य अपने दुख का कारण स्वयं ही होता है, किंतु यह दुख कैसे आए और क्यों भुगतने पड़ रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है वह व्यक्ति समझ नहीं पाता है। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिसे मनुष्य करने के बाद भूल जाता है। आज हम मनुष्य का ऐसा कर्म उजागर करेंगे जिसे करने के बाद वह भूल चुका है। उसे जो याद नहीं है सो आज हम याद दिलाने जा रहे हैं। इसे आप भी गौर से समझिएगा। आगे उस संत साधु महाराज जी ने कहा कि जो व्यक्ति आज नहीं समझेगा उसे मरने के बाद फिर से आना पड़ेगा अपने उस कर्म का फल भुगतने। इसलिए हम जो बताने जा रहे हैं उसे अनदेखा ना करें, क्योंकि यह कर्म हर घर में कभी न कभी हुआ जरूर। मित्रों, आगे उस संत साधु महाराज ने कहा कि जिनके घर में ईश्वर से कोई भी मन्नत मांगी गई हो और उस मन्नत को अभी तक पूरा नहीं किया गया हो या मन्नत मांगने वाले की मृत्यु हो गई हो, तो उस घर परिवार में क्या क्या मुसीबत आती है और इसके क्या लक्षण प्रतीत होते हैं, सबसे पहले आपको इसे समझना जरूरी है। मित्रों, मन्नत कहते हैं जैसे कि हमने किसी भी देवी देवता से, अपने इष्ट से, भगवान से यह कहा कि हे प्रभु मेरी नौकरी लग जाए या मेरा दुकान हो जाए या मुझे बेटा हो जाए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। इस तरह से कुछ भी, कोई भी एक चीज़ हमने भगवान से यह कहकर मांग लिया और यह भी कह दिया कि जिस दिन मेरी यह कामना पूरी हो जाएगी उस दिन मैं भंडारा कराऊंगा या मंदिर बनवाऊंगा या कथा कहलवाऊंगा। कुछ भी आपने पूरा करने का इस तरह से मन्नत मांगा और प्रभु की कृपा से आपकी वह कामना भी पूरी हो गई, किंतु अभी तक आपने जो प्रभु से कहा था कि मैं भंडारा कराऊंगा या मंदिर बनवाऊंगा, कथा कहलवाऊंगा, वह काम अभी तक, आज तक आपने पूरा नहीं किया या मन्नत मांगने वाले उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वह गुजर गया, तो उसका क्या क्या परिणाम उस घर के सदस्य को भुगतने पड़ते हैं यह पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम आपको अंत में उपाय भी बताएंगे। मित्रों, आगे उस साधु संत महात्मा ने कहा कि इस महाकुंभ के पावनमयी भूमि से मैं मानव कल्याण के लिए बिल्कुल सत्य जानकारी दे रहा हूँ, जो शायद ही किसी ने कहीं कहा बताया होगा। इस मेले में मैंने वर्षों की तपस्या का यह अनुभव प्राप्त किया है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जिस घर में ईश्वर से मन्नत मांगकर पूरा नहीं किया जाता है उस घर का विकास होना सबसे पहले रुक जाता है। उस घर में जब भी रोटी बनेगी तो एक रोटी उसमें से निश्चित ही जल जाएगी। उस घर में गाय की जगह कुत्ते पाले जाएंगे। गाय माता उस व्यक्ति का घर द्वार छोड़ देती हैं। उस घर में अजीब सी दुर्गंध आने लगती है। उस घर में सांप और डंक मारने वाले विषैले जीव जंतु का आना जाना बराबर लगे रहता है। उस घर पे भिक्षा मांगने कोई भिखारी भी जल्दी नहीं जाता है। जिस चीज़ के लिए मन्नत मांगी गई थी वह चीज़ उस घर में दोबारा किसी को मन्नत मांगने पर भी नहीं मिलता है।
और जिसने मन्नत मांगी थी उसे बार बार लड्डू, पेड़ा, बर्फी खाने का मन करेगा, मीठा चीज़ खीर खाने का मन करेगा। और यदि मन्नत मांगने वाला मन्नत को पूरा किए बिना मर गया और घर में किसी को भी उस मन्नत की भी जानकारी है, फिर भी परिवार का कोई सदस्य उसे पूरा नहीं कर रहा है, तो उस घर परिवार के वंशज शराबी जुआरी हो जाते हैं। शराब की भयंकर बुरी लत लग जाती है और एक दिन ऐसा भी समय आता है कि घर की लक्ष्मी औरतों को भीख मांगना पड़ जाता है। उस घर परिवार पे अन्न का कर्ज चढ़ जाता है, दरिद्रता का जीवन यापन करना पड़ जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी देवी देवता से मांगी गई मन्नत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ज लेकर भी ईश्वर की उस मन्नत को पूरा करना चाहिए। आपका वह कर्ज भी ईश्वर किसी न किसी रूप में कहीं से चुका देंगे। मित्रों, आगे संत बाबा ने कहा, पड़ोसी का कर्ज भले ही देर से या बाद में चुकाना, लेकिन जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा होते ही तुरंत माह 2 माह के अंदर चुका देना चाहिए, नहीं तो कभी कभी प्राणों पर भी संकट आ जाती है। आगे उस संत बाबा ने बताया कि कुछ मन्नत ऐसे भी होते हैं जिसे घर के सदस्य नहीं जानते हैं और मन्नत मांगने वाले घर के बड़े बुजुर्ग अपने औलाद को भी नहीं बताए और वह भी चल बसे, तो ऐसे घरों में भी परेशानियां आती हैं, किंतु थोड़ी कम आती हैं। और जो बड़े बुजुर्ग मन्नत पूरा किए बिना गुजर गए, उनको फिर से उसी परिवार में जन्म लेकर उस मन्नत को किसी न किसी रूप में पूरा करना पड़ता है। और यह ऐसा कर्म होता है कि इससे कोई बच भी नहीं पाता है, क्योंकि यह डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई भी मन्नत सोच समझकर मांगना चाहिए और मन्नत पूरी हो जाने पर आपने जो कहा है उसे हर हाल में पूरा करना चाहिए। जब तक आपके ऊपर का समस्त ऋण, समस्त कर्ज समाप्त नहीं होगा, तब तक आप गंगा में कितनी भी बार डुबकी लगा लो, कितनी भी बार कुंभ में स्नान कर लो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मन्नत का ऋण, पितृ ऋण, अन्य तरह की जितने भी ऋण हैं, अगर कोई व्यक्ति लेकर मर जाता है तो उसे वह ऋण चुकाने फिर से आना पड़ता है। इसलिए अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ऋण लेकर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद भी उसी ईश्वर के पास जाना है। वह अच्छे से आपका हिसाब करके पुनः इसी मृत्यु लोक पे वापस भेज देगा। मित्रों, आगे संत बाबा ने कहा, अगर कोई व्यक्ति मन्नत वर्षों पहले मांगा था और वह आज के समय में भूल चुका है, अच्छे से कुछ भी याद नहीं है, उसने अपना कहा हुआ पूरा नहीं किया, क्या कहा था वह भी याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय से मन्नत में कही गई बात जो आपने कहा था पूरा करने के लिए और आपने नहीं किया, उसके दोष मिटने लगते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं। भूली बिसरी मन्नत की पूर्णावती करने के लिए आगे संत महात्मा ने यह उपाय बताया। संत बाबा ने कहा कि किसी भी शुक्रवार के दिन से यह उपाय करें। शुक्रवार गरीबों को, भूखों को भोजन कराएं। घर में गाय पालें या गाय के गोबर से अपने घर द्वार की लिपाई करें या गाय के गोबर के दिए जलाएं। 6 माह पर या साल भर के भीतर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा एक बार जरूर कहलवाएं। किसी भी धार्मिक स्थान के कामों में, मंदिर के निर्माण के कामों में नगद दक्षिणा दान अवश्य करें। गरीब की किसी बेटी का कन्यादान हो सके तो जरूर कर दें। इस तरह से कोई भी एक काम, नेक काम करते हैं तो भूली बिसरी अधूरी पड़ी कोई भी मन्नत की पूर्णावती हो जाती है और घर परिवार से सभी कष्ट परेशानी दूर होने लगते हैं। उसके बाद परिवार के सभी लोग सुखपूर्वक अच्छे से जीवन यापन करने लगते हैं।
मित्रों, इस तरह से संत साधु बाबा ने ईश्वर और उनकी मन्नत से जुड़ी जानकारी के बारे में जानकारी दिए, ताकि कोई भी मनुष्य दुखी ना रहे और मन्नत का कर्ज अपने ऊपर न चढ़ाए रखे। मन्नत पूरी होने पर जो कहा है उसे अवश्य पूरा करें। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे आज्ञा लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। जय माता की।